चलिए बेटा, लेक्चर नंबर 3। टॉपिक कौन सा हमारा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चल रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़े से आज। चल, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹5 लाख। तो यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹5 लाख। चलिए पॉइंट नंबर ए की बात करते हैं। कहता है चेक ऑफ ₹10,000 इशूड। राजे, सबसे पहले ये इशूड का मतलब समझो क्या होता है। इशूड का मतलब ये होता है, मान लो कि आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने उसको कैश में पेमेंट नहीं करी, आपने क्या करा, आपने अपनी एक चेक बुक निकाली और एक चेक के ऊपर एक अमाउंट फिल करी और वहां पे अपने साइन कर दिए और उस बंदे को दे दिए। अब कहानी समझो, ये आप हो और ये वो बंदा जो आपसे पैसे लेने आया। आपने क्या करा, आपने इस बंदे को एक चेक दे दिया और चेक के ऊपर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 रुपये आपने किसी को देना है। आपने इस बंदे को चेक दे दिया 10,000 रुपीज का, और आपको पता है अब ये बंदा क्या करने वाला है, अब ये बंदा जाएगा बैंक के पास और बैंक को जाके क्या बोलेगा कि इस बंदे का ये चेक है, इस बंदे के चेक ले लो, आप चेक से पैसा निकाल के और पैसा मुझे दे दो। ये कहानी है, इसको बोल देते हैं चेक इशू। अगर हमने किसी को कोई पेमेंट करनी होती है और अगर हम उसको चेक दे देते होते हैं तो वो बंदा हमसे चेक ले जाएगा और चेक को जाके बैंक में लगवा देगा और बैंक को बोलेगा कि इस बंदे के खाते से पैसे निकाल के मुझे दे दो। चलिए, अब इसको बोलते हैं चेक इशू। अगर मैंने किसी को पेमेंट करनी है और मैंने चेक इशू कर दिया, तो मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं, ये लो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख ही देता हूं। मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं, मेरे पास तो कैश बुक ही होती है ना, मैं अगर अपने हिसाब से सोचूं तो मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो डेफिनेटली कम होएगा, क्योंकि मैंने तो पेमेंट करनी है ना। मैंने पेमेंट करने के लिए उसको चेक दे दिया। अब जैसे ही मैंने उसको चेक दिया तो मैं तो ये मान लूंगा ना कि उस बंदे ने क्या करना है, उस चेक को जाएगा मेरे अकाउंट बैंक में लगवा देगा। जैसे ही बैंक में लगेगा मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और जिस बंदे को मैंने वो चेक दिया उस बंदे के खाते में पैसे चले जाएंगे। तो जब भी चेक इशू करूंगा तो मेरा जो बैंक अकाउंट है ना उसका बैलेंस कम हो जाएगा, ध्यान में रहे। चलिए अब क्वेश्चन ध्यान में सुनना। चेक ऑफ ₹10,000 इशूड, कि मैंने 10,000 का चेक इशू कर दिया, तो इशू करते टाइम ही मैंने अपने घर पे अपने बैंक अकाउंट को कम कर दिया। कैश बुक का बैंक कॉलम जो होता है या फिर बैंक अकाउंट होता है वो एक ही बात है। तो मेरी बुक्स में मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। बैंक का बैलेंस का मतलब क्या होता है, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है, हमने करा हुआ है ना कैश बुक चैप्टर, उसके अंदर एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। कैश बुक में बैंक कॉलम की ही बात हो रही है। मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो नीचे की तरफ चला जाएगा 10,000 रुपीज से, क्योंकि मैंने चेक इशू करा। बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर द पेमेंट। मैंने आपको कहानी समझाई थी ना, ये मैं हूं, मैंने ये चेक इस बंदे को दिया। अब ये बंदा क्या करेगा, बैंक में जाएगा और बैंक को बोलेगा इसके खाते से बैलेंस निकाल के मेरे खाते में बैलेंस प्लस कर दे। अब लेकिन वो बंदा अभी बैंक में गया ही नहीं। मैंने इसको चेक दे दिया, हाँ, क्या वो बंदा इस चेक को लेके बैंक में गया? नहीं। तो मुझे क्या पता, अब मान लो मैंने इस बंदे को 1 जनवरी को चेक दे दिया था, अब ये 10 जनवरी होगी, अभी तक ये बंदा इस चेक को लेके बैंक में गया ही नहीं। तो राजे वो नहीं गया, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो 1 जनवरी को ही अज्यूम करके चल लेता हूं कि मैंने अगर चेक इशू कर दिया है तो मेरा बैलेंस कम हो चुका है, क्योंकि वो बंदा उस चेक को लेके बैंक में जाएगा। अब क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं तो मुझे नहीं पता कि वो बैंक में गया है या बैंक में नहीं गया। तो आपने पूरे चैप्टर में एक चीज मान के चलनी है, अगर मैंने चेक इशू कर दिया है तो मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस उसी टाइम कम कर देना। लेकिन बैंक में अभी तक वो गया ही नहीं है, बैंक में अभी तक उसकी पेमेंट ही नहीं हुई, तो बैंक जो पासबुक है वो तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। पासबुक तो अपनी जगह से हिली तक नहीं, क्योंकि मुझे बैंक को थोड़ा पता है कि मैंने किसी को कोई चेक इशू करके दिया है।
बैंक को तो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो बैंक के पास जब तक वो चेक नहीं जाएगा तो अकॉर्डिंग टू माई पासबुक मेरा बैलेंस वहीं का वहीं रहेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। ये तो हो गया रेड पेन से आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का जो आंसर है, हमेशा कैश बुक को पासबुक के पास लेके आना है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा +10,000 रुपीज। एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी इसकी? पॉइंट नंबर ए, चेक इशूड बट not presented for payment, but not presented for payment। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता है चेक ऑफ ₹5,000 ड्रोन। राजे ड्रोन का मतलब भी इशू ही होता है, ये बात ध्यान रहे। अब मैंने 5,000 रुपये का चेक एक इशू कर दिया सप्लायर को, मतलब कि मैंने किसी को 5,000 रुपया देना था, मैंने उसको चेक दे दिया। अब एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसकी। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। जो कैश बुक है वो नीचे की तरफ चलेगी 5,000 रुपये से, क्योंकि मैंने चेक इशू करा है। बट बैंकर रॉन्गली रिकॉर्डेड इट एज 500। बट वो चेक बंदा जब बैंक के पास लेके गया ना, तो बैंक ने गलती से मेरे खाते को 5,000 से कम करने की बजाय 500 रुपये से ही कम करा। मैंने किसी को चेक तो 5,000 रुपये का दिया, और बैंक ने क्या करना है, बैंक ने मेरे खाते से बैलेंस निकाल देना है। लेकिन जब बैंक मेरे खाते से बैलेंस निकालने लगा, उस चेक के बदले में बैंक ने गलती से सिर्फ 500 ही लिख दिया, गलती से 5,000 को। ये तो आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का आंसर तक जाना है। कैश बुक को पासबुक के पास हमेशा लेके जाना है। अब कैश बुक को पासबुक तक लेके जाना है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा +4,500। एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी? चेक इशूड but amount of 5,000 wrongly recorded as 500 in पासबुक। ये आपका पॉइंट नंबर बी का आंसर है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर सी पे। चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड। अब डिपॉजिट का मतलब समझना क्या होता है। अब डिपॉजिट का मतलब ध्यान से समझना। अब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? रजे मैं हूं, अब मान लो मैंने किसी से 10,000 रुपया लेना है। मैंने उसको बोला भाई साहब मेरा 10,000 रुपया दे दो, क्योंकि मैंने आपसे 10,000 रुपया लेना है। अब उसने मुझे 10,000 रुपया कैश देने की जगह ना, उसने मुझे 10,000 रुपये का चेक दे दिया। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमने किसी से पैसे लेने होते हैं, क्या वो हमें चेक दे सकता है? बिल्कुल, वो हमें चेक दे सकता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा और बैंक को बोलूंगा कि उस बंदे के खाते से पैसा निकाल के मेरे खाते में वो पैसा डाल दे। तो इस सारे प्रोसेस को क्या बोल देता हूं? चेक डिपॉजिटेड। कि मैंने 10,000 रुपीज का चेक डिपॉजिट करा। अब जैसे ही मैंने डिपॉजिट करा, तो मैं तो मान के चल लूंगा ना कि बैंक जो है उस बंदे के खाते से पैसा निकाल कर मेरे खाते में पैसा डाल देगा। अब जैसे ही मैंने डिपॉजिट करा, तो मेरे हिसाब से मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये से प्लस हो जाएगा। बिल्कुल होना भी चाहिए। बट बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड इट एज 8,000। अच्छा, बैंक ने भी उसको प्लस ही करा है। अब क्योंकि मैंने डिपॉजिट करा है, तो मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। अब बैंक ने भी सारा काम कर दिया। बैंक ने क्या करा, जिस बंदे का चेक था मेरे पास, बैंक ने उसके खाते से पैसा निकाल दिया और मेरे खाते में पैसा डाल दिया। लेकिन जब ये बैंक सारा काम कर रहा है, तो बैंक ने मेरे खाते में 10,000 प्लस करने की जगह गलती से 8,000 रुपया प्लस कर दिया। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन की तरफ चल रहा हूं, तो 10,000 से 8,000 तक जाना है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा -2,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा -2,000। और क्या लिख दूंगा? चेक डिपॉजिटेड बट 10,000 was recorded as 8,000 इन पासबुक। ये हो गया पॉइंट नंबर सी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर डी के ऊपर। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, रीड करते हैं। कहता है चेक ऑफ ₹5,000 सेंट इनटू द बैंक। सेंट का मतलब भी याद रहे, डिपॉजिट ही होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इशूड और ड्रॉन का मतलब इशू होता है,
बोले तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। डिपॉजिट करने से या सेंड करने से हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो बढ़ जाता है। मैंने 5,000 रुपये का मेरे पास कोई चेक आया था। अगेन मैंने किसी से पैसे लेने थे, उसने मुझे चेक दे दिया। मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया या फिर मैंने उस चेक को बैंक में सेंड कर दिया, तो एक ही बात है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये रहेगी, जो कैश बुक है वो कितने से प्लस हो जाएगा? कैश बुक 5,000 से प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, बट बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड इट एज 500। जो पासबुक वाला है ना, पासबुक वाला बोले तो जो बैंक है, बैंक ने गलती से 5,000 को सिर्फ 500 रुपया ही प्लस करा है। अब ये बात तो क्लियर होगी। अब 500 रुपया क्लियर लिखने का मतलब क्या है? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास एक चेक आया था, मैंने उस चेक को बैंक को दे दिया और बैंक को बोला कि उस जिस बंदे ने मुझे चेक दिया है उस बंदे के खाते से बैलेंस निकाल के मेरे खाते में बैलेंस डाल दो। बैंक कहता ओके। अब जैसे ही ये सारा कुछ हुआ, चेक 5,000 का था। अब मैंने 5,000 का चेक जमा करवाया तो मेरी कैश बुक 5,000 से प्लस होगी। लेकिन जो पासबुक वाला है, बोले तो जो बैंक है, वो सारा काम अच्छे से कर रहा था, गलती से उसने 5,000 को 500 लिख दिया। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। अब सोल्यूशन ये है, हमेशा कैश बुक को ही पासबुक के पास लेके आना है। तो ये कैश बुक 5,000 से ऊपर चलेगी, ये सिर्फ 500 रुपये से ही ऊपर गई है, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा। तो आंसर रहेगा 4,500 माइनस की साइड। क्या? अमाउंट ऑफ 5,000 wrongly recorded as 500 इन पासबुक। चलते हैं पॉइंट नंबर ई की तरफ। पॉइंट नंबर ई क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर ई कह रहा है, कहता है चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब डिपॉजिट का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई चेक आया और मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करना है। ओके, तो डिपॉजिट करने से मेरा जो बैलेंस है ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक क्या करेगा, जिस बंदे का चेक है उसके खाते से निकाल के मेरे खाते में पैसे डाल देगा। बट मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। अगर मैं रिकॉर्ड करता, मेरी कैश बुक 10,000 से प्लस हो जानी थी, क्योंकि मेरा बैलेंस बढ़ जाना था बैंक का। तो मेरे पास तो कैश बुक ही होती है। अब मेरी कैश बुक 10,000 से प्लस हो जानी थी, बट क्वेश्चन ने क्या बोला? वी ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन अवर कैश बुक। मैंने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। मेरी कैश बुक वहीं की वहीं रहेगी। क्या बैंक ने सारा काम करा होगा? हाँ, बैंक ने तो फिर सारा काम करा ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। अब चेक था 10,000 रुपये का, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करा तो मुझे कैश बुक भी तो प्लस कर देनी चाहिए थी, मैंने नहीं करी। अब बैंक ने क्या करा, उसके खाते से निकाल के मेरे खाते में डाल दिए पैसे। तो बैंक के अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़ गया। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के आंसर की तरफ चल रहे हैं। कैश बुक को हमेशा पासबुक तक लेके आना है। कैश बुक को पासबुक तक लेके आने के लिए आपको 10,000 रुपीज प्लस कर देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? प्लस वाले कॉलम में 10,000। क्या? चेक डिपॉजिटेड बट omitted टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। ये हो गया पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई के बाद चल रहा है पॉइंट नंबर एफ के ऊपर। एफ पॉइंट क्या कह रहा है? कहता है चेक ड्रोन। ड्रोन का मतलब ध्यान रखना, ड्रोन का मतलब होता है इशू। मैंने किसी को चेक इशू करा, ये होती है कैश बुक, ये होती है पासबुक। अब अगर मैंने किसी को चेक इशू करा है, अगर मैंने किसी को चेक इशू करा है, तो मेरे कैश बुक का बैलेंस कम हो जाना चाहिए 5,000 रुपये से। बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 500 इन कैश बुक। ओ अच्छा, ये तो गलत हो गया, ये तो सारा गड़बड़ हो गया। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। क्यों इरेज करना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब, मैंने चेक कितने का इशू करा? 5,000 रुपये का। लेकिन मैंने अपने ही घर पे 5,000 को गलती से क्या लिख दिया? 500 रुपये। इशू करने से बैलेंस कम होएगा, तो मेरी कैश बुक 500 रुपये से कम होगी। पासबुक के बारे में क्वेश्चन आपका साइलेंट है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो पासबुक ने अपना काम प्रॉपरली करा होएगा। पासबुक जो है वो 5,000 रुपये से नीचे की तरफ चलेगी। अब कैश बुक, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब कैश बुक को पासबुक तक लेके आना तो और 4,500 माइनस करना पड़ेगा। सो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है, माइनस के कॉलम में 4,500। क्या लिखूंगा? चेक इशूड बट 500
recorded instead of 5000। ये हो गया। अब क्या करना है सर, ये तो क्वेश्चन हो गया सारा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब सर क्या करना है बेटा, अब इन दोनों का टोटल लगा दो। अब टोटल लगाऊंगा 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 4500, इसका टोटल क्या करूंगा, 5 लाख के अंदर मैं प्लस कर दूंगा, 5 लाख के अंदर प्लस कर दूंगा 10,000 प्लस 4,500 प्लस 10,000, तो टोटल कितना बन गया, 524,500। तो इधर भी टोटल लगा दूंगा, इधर टोटल कितना बन जाएगा, 2,000 4,500 4,500 11,000। तो 11,000 को 524,500 से माइनस कर दो, सो इसको लिख दूंगा मैं बैलेंस एज पर पासबुक 513,500। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे। मेन हमारा फोकस क्या है, मेन फोकस यही है कि इसका आंसर प्लस माइनस क्या है, कितना प्लस है कितना माइनस है, फॉर्मेट क्या है वो हमारा पॉइंट नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, हमें सिंपल ये पता होना चाहिए। अगर हमें ये सारा कुछ पता है तो हमारे लिए चैप्टर खत्म है। चैप्टर में और नया कुछ भी नहीं आने वाला, बस यही कुछ चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हो गया वो इसको नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ साथ अच्छे से करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो राजे यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 4,500, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक 4,50,000। अब पॉइंट नंबर, इसमें कितने पॉइंट है, ए बी सी डी ई एंड एफ। सर इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा मैं अब एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, आप खुद अपनी एक्सप्लेनेशन लिखते रहना, वो हमारा काम नहीं है। वो बच्चे आपने एग्जाम देना है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देना। मैंने एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले क्वेश्चन में अच्छे से लिख के दिखा दिया, बस एज इट इज लिखनी है और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। चलो मैं आपको सिर्फ प्लस माइनस पॉइंट्स के आंसर बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे। क्या कह रहा है, कहता है चेक ऑफ 15,000 वॉज इशूड, पॉइंट नंबर ए की एक्सप्लेनेशन है। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब मैंने 15,000 रुपए के चेक इशू कर दिए, तो मेरी कैश बुक जो है वो ऑब्वियसली 15,000 रुपए से कम हो जानी चाहिए। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द बैंक टू द बैंक फॉर पेमेंट, अभी तक बैंक में उसकी पेमेंट की कोई भी बात नहीं हुई। बैंक मतलब कि मैंने किसी को चेक इशू करा, जैसे ही मैंने चेक इशू करा तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरा जो बैलेंस है बैंक का वो कम हो जाएगा। मैं अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम को कम कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा जिसको मैंने चेक दिया था वो अभी तक बैंक में लेके ही नहीं गया उस चेक को। तो बैंक को कोई सपना थोड़ा आ रहा है कि मैंने किसी को चेक इशू करा है। तो बैंक तो तभी मेरे खाते से बैलेंस निकालेगा जब बैंक उस चेक को लेके, जब कस्टमर उस चेक को लेके बैंक में जाएगा। अब पासबुक वालों को तो इसके बारे में कोई नॉलेज है नहीं, तो पासबुक बोले तो मेरा बैंक का बैलेंस जो है वो अभी तक उतना का उतना ही है, क्योंकि बैंक वालों ने उसको अभी तक कुछ नहीं करा। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के आंसर क्या है, कैश बुक को पासबुक तक लेके आने के लिए तो पॉइंट नंबर फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्लस 15,000 रुपए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ए चेक ऑफ 6,000 वॉज ड्रॉन, अगेन मेरे बेटा ड्रॉन का मतलब इशू ही होता है। मैंने 6,000 रुपये का चेक इशू करा, कोई सप्लायर को, मैंने किसी को कोई सप्लायर को पेमेंट करनी थी, उसको 6,000 रुपये का चेक इशू कर दिया। जैसे ही मैंने 6,000 रुपये का चेक उसको इशू करा तो जो मेरी कैश बुक है डेफिनेटली बात है वो 6,000 रुपये से कम हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने इशू करा, मैंने रिकॉर्ड करा होगा, तो मेरे पास जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो मैंने अपने बैंक का जो बैलेंस है वो कम कर दिया है, ये भी बात ठीक है। बट बैंकर इट रिकॉर्डेड इट एज 600, अब बैंक ने भी सारा काम कर दिया, बैंक को चेक मिल गया, बैंक ने क्या करा, मेरे खाते से निकाल के उसके खाते में पैसा डालने ही वाला था, बैंक ने गलती से मेरे खाते से 600 रुपया ही निकाला, 6,000 को 600 रुपये बैंक ने गलती से लिख दिया। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, कैश बुक को पासबुक तक लेके जाना है तो इसको ऊपर की तरफ लेके आना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर बी का जो आंसर है डेट इज प्लस 5,400 रुपीज। अब पॉइंट नंबर सी की एक्सप्लेनेशन देख लो,
कहता है चेक ऑफ 12,000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मतलब कि मेरे पास कोई चेक आया था, मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करना है। अब जैसे ही मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करना है तो मेरे पास ये कैश बुक होती है, तो डेफिनेटली बात है, अगर मैंने कोई चेक डिपॉजिट करा है तो मेरा बैलेंस तो प्लस हो जाना चाहिए ना। मैंने किसी से पैसे लेने थे, मुझे उसने चेक दे दिया, अब उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, उस बंदे के खाते से पैसा निकाल के मेरे खाते में डाल देगा। तो इस सारे प्रोसेस में जो मेरा बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही मैंने 12,000 रुपये का चेक डिपॉजिट करा तो मैंने अपने घर पे, क्योंकि मेरे पास तो कैश बुक होती है, मैंने अपने घर पे अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया 12,000 रुपये से। बट बैंक ने भी सारा काम करा, लेकिन बैंक गलती से 12,000 को 1,200 रुपया लिख के बैठ गया। ये रेड पेन तो आपका क्वेश्चन है सारा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन क्या रहेगा, इसको इसके साथ लेके टैली करने के लिए 10,800 रुपये माइनस कर देने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर सी का जो आंसर है डेट इज -10,800 रुपये। अब पॉइंट नंबर डी की एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। कहते हैं चेक ऑफ 8,000 वॉज डिपॉजिटेड। अच्छा, मेरे पास ये कैश बुक है और ये पासबुक है। अब जैसे ही मैंने 8,000 रुपये का चेक डिपॉजिट करा तो मेरी जो कैश बुक है वो डेफिनेटली बात है 8,000 से बढ़ जानी चाहिए। बट इनटू बैंक, बट द बैंकर एंटर्ड इट एज 800। अरे, बैंक वालों ने गलती से उसको 800 रुपये से ही बढ़ाया। तो ये तो ब्लू पेन से क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या रहेगा, -70,200 रुपीज। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर ई के ऊपर। पॉइंट नंबर ई की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है चेक ऑफ 7,500 वॉज डिपॉजिटेड। चलिए, ये होती है कैश बुक और ये होती है पासबुक। जैसे ही मैंने 7,500 का चेक डिपॉजिट करा तो मेरी कैश बुक 7,500 रुपये से बढ़ जानी चाहिए थी, है ना। बट वी फेल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन अवर कैश बुक। ओ, तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये देखो पॉइंट नंबर ई की एक्सप्लेनेशन दोबारा कर रहा हूं। पॉइंट नंबर ई में मैंने एक चेक डिपॉजिट करा, डिपॉजिट करने से मेरी कैश बुक बढ़ जानी चाहिए थी। बट मेरी कैश बुक बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। तो पासबुक ने तो सब कुछ करा ही होएगा, बिल्कुल चेक डिपॉजिट हुआ है तो पासबुक वालों ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होएगा 7,500 से। कैश बुक वहीं की वहीं है, पासबुक 7,500 से प्लस होगी। ये तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। कैश बुक को पासबुक तक लेके आना है तो आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा +7,500 रुपीज। पॉइंट नंबर ई के बाद चलते हैं पॉइंट नंबर एफ के ऊपर। पॉइंट नंबर एफ की एक्सप्लेनेशन ये कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर एफ की एक्सप्लेनेशन ये कर रहा हूं। ए चेक इशूड, अब ये कैश बुक है और ये पासबुक है। मैंने चेक इशू करा, इशू करने से मेरा बैलेंस कम हो जाना चाहिए कैश बुक का, क्योंकि मैंने किसी को पेमेंट करी है और पेमेंट से मेरा बैलेंस कम होता है और मेरे हाथ में हमेशा कैश बुक होती है, तो मैं कैश बुक में माइनस कर दूंगा। 4,000 का चेक इशू करा, बट मैंने गलती से कैश बुक में 4,000 को 400 रुपये से ही कम करा। अब बैंक में कोई दिक्कत हुई, क्वेश्चन साइलेंट है। तो अगर मैंने चेक इशू करा तो बैंक मेरे खाते से निकाल के दूसरे बंदे के खाते में पैसे डाल देगा, क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट है तो बैंक ने 4,000 को 4,000 से ही मेरे खाते को कम कर दिया। ये रेड पेन से तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। कैश बुक को पासबुक तक लेके आना है तो -3,600 आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इन दोनों साइड्स का टोटल लगा दो। दोनों साइड का टोटल मैं एक बार लगा देता हूं। तो पहला क्या है, 45,000 प्लस 4,50,000 प्लस 15,000 प्लस 5,400 प्लस 7,500, वो बन जाता है 4,77,900। अब इस साइड का टोटल भी लगा दो, 10,800 प्लस 7,200 प्लस 3,600, वो बन जाता है 21,600। अब क्या करना है, इसमें से माइनस कर दो इतना, तो 456,300 इसको लिख दूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये सब क्यों है बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आपको ये प्लस और माइनस के जो आंसर्स हैं वो आने चाहिए अच्छे से। अब जिसको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं क्लियर हुआ वो दोबारा से इस वीडियो को देखे। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4
ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क रखे हैं। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नोट डाउन कर लेना। जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट आएगा, कोई दिक्कत आएगी, मुझे बताना, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बेटा जी।